कोई काम नहीं हुआ है। चाहे सांसद संजय सेठ हो, चाहे राजेश कच्छप हो, किन्हीं का ध्यान इसके तरफ नहीं है। हाँ, इलाका वही है कि बारिश का पानी भी अंदरे जाता है, सप्लाई पानी भी अंदरे जाता है। हमारा ये रोड तोड़ा गया, बनाया नहीं गया, पाइपलाइन आधी बिछी गई, आधी नहीं बिछाई गई, नाली जाम पड़ा है, मच्छर घर में आ रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या है, विधायक राजेश कच्छप। तो वो आते हैं कभी इलाका? नहीं, कभी नहीं आते हैं। हाँ, एक बार आते हैं वोट लेने के लिए, बस। अगर लोगों से मिलेंगे तो प्रॉब्लम लोग बताएंगे, और लोग प्रॉब्लम बताएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। शायद हो सकता है इसी डर से वो आते नहीं हैं। नंबर वाइज बात करेगा तो आई वुड गिव हिम जस्ट 10 में 2 नंबर, 10 में से 2। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम राय। आज मैं आपके बीच हाजिर हूं आपके MLA के कामकाज का ब्यौरा लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आपको हम बताएंगे आपके MLA के बारे में, उनके कामकाज के बारे में बताएंगे। यह भी बताएंगे कि बीते 4.5 साल में उन्होंने आपके लिए क्या किया, उन्होंने आपसे जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं, यानी सब कुछ बताएंगे आपके MLA के बारे में। आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत रांची जिले के खिजरी विधानसभा क्षेत्र से करने जा रहे हैं। यहाँ के MLA हैं कांग्रेस के राजेश कच्छप, जिन्हें आपने चुनकर पहली बार विधानसभा पहुंचाया। आज हम देखेंगे कि आपके MLA आपके भरोसे पर कितने खरे उतरे। तो आइए चलते हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र। खिजरी विधानसभा क्षेत्र रांची जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 ब्लॉक और 243 गाँव है। ये विधानसभा सीट ST समुदाय के लिए आरक्षित है। 2011 के सेंसस के मुताबिक खिजरी के 66% आबादी गांव में रहती है, वहीं 34% आबादी शहर में। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,36,222 है। खिजरी के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जाहिर है उनकी परेशानियां भी शहरी इलाकों से अलग है। सड़क, नाली, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली और पानी यहाँ के ग्रामीणों की बुनियादी जरूरत है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सरकार बनी, तब खिजरी में कांग्रेस के राजेश कच्छप चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। खिजरी के लोगों ने कांग्रेस के राजेश कच्छप पर भरोसा जताया। राजेश कच्छप पहली बार चुनाव लड़े और जीते भी। तब लोगों ने राजेश कच्छप के रूप में एक नए चेहरे पर भरोसा दिखाया था। लेकिन क्या राजेश कच्छप लोगों के उस भरोसे पर खरे उतरे? इसकी पड़ताल करने हम आज आ पहुंचे हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि वे क्या कहते हैं अपने विधायक के बारे में और क्या है खिजरी का हाल। कोई काम नहीं हुआ है। चाहे सांसद संजय सेठ हो, चाहे राजेश कच्छप हो, किन्हीं का ध्यान इसके तरफ नहीं है। हाँ, झूठ मूठ के एगो खोल दिए हैं नामकुम बाजार में पब्लिक का काम के लिए, लेकिन वहाँ खाली पैसे का काम हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है। अच्छा, हाँ। अब विधायक जी सबूत देने नहीं आते? कोई ना विधायक जी आते हैं ना सांसद जी को ध्यान जाता है। तो अभी तो विधायक जी वाला चुनाव आने वाला है विधानसभा। हाँ। तो पिछला 5 साल में राजेश कच्छप आए हैं? एक भी बार नहीं इस कॉलोनी में आए। इस कॉलोनी में एक भी बार नहीं आए। अच्छा, जबकि हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। राजेश कच्छप, राजेश कच्छप 19 में आए थे वोट मांगने? नहीं आए थे। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने भी इस गली में नहीं आए थे। अच्छा। हाँ। और 5 साल में काम करने भी नहीं आए? नहीं, कोई ध्यान नहीं। अच्छा, इधर नाली वगैरह का आप लोग समस्या? नाली का समस्या है, गली का समस्या है। आधा ढलाई हुआ, आधा ऐसे रह गया। पाइपलाइन देखिएगा तो आधा जगह कोड़ करके छोड़ दिया और आधा ऐसे ही। हम तो अपने मोहल्ले की बात करेंगे कि यहाँ से 5 साल में किसी ने एक बार भी झांका नहीं है। चीज़ें खराब ही हो रही है, अच्छी हो नहीं रही है। बारिश का पानी सबके घरों में घुस रहा है। हमने कई बार कंप्लेंट डाला है नगर निगम में, कोई किसी का निजात नहीं हुआ है। हमारा ये रोड तोड़ा गया, बनाया नहीं गया, पाइपलाइन आधी बिछी गई, आधी नहीं बिछाई गई, नाली जाम पड़ा है, मच्छर घर में आ रहे हैं। तो या कोई भी सरकार हो, हमारे यहाँ तो कार्य नहीं हो रहा है। और विधायक जो है जनप्रतिनिधि वो आते हैं? बिल्कुल, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई फिलहाल। अच्छा, क्षेत्र में कभी पिछले 5 सालों में नहीं आया? मेरे रहते तो मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, वोट मांगने के सिलसिले में या फिर कभी कुछ नहीं आए? पहले तो आए थे, वोट मांगने समय बातचीत हुई थी। स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छा दिखाया था कि कार्य करेंगे, युवक थे, हमें लगा काफ़ी मिलजुल के काम किया जाएगा। बट पहली बार चुनाव लड़े थे जी, पहली बार चढ़े थे और जीते भी थे और अच्छे वोट से जीते थे। और क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के, तो हमें लगा था हमारा साथ रहेगा उनके साथ। बट शायद कुछ पॉलिटिकल सिनारियो में वो उलझ गया जो हो, बट हमारे यहाँ क्षेत्र में कार्य तो नहीं हुआ। इलाका वही है कि बारिश का पानी भी अंदरे जाता है, सप्लाई पानी भी अंदरे जाता है, पूरा सब टूटा हुआ है। तो नाली वगैरह का दिक्कत है, कुछ बता रहे थे आप? तो नाली वही है ना कि नाली देखिए वहाँ बना के छोड़ दिए, यहाँ बना के छोड़ दिए, बीच में छोड़ दिए हैं। अच्छा, बीच में छोड़ दिया है। हाँ। और पानी पूरा बरसात का पानी नाली में जम जाता है? जम जाता है, घर घुस रहा है। घर घुसता है? हाँ। कभी विधायक वगैरह आते हैं यहाँ पे? हम तो नहीं देखते हैं। और सबसे दुख तब लगता है कि जब वो जो डैम का पानी हम लोग को सप्लाई पानी जो आ रहा है
वो बहता है, करीबन 10 साल से बह रहा है, 10 साल से। अभी भी कुछ भींगा हुआ वहाँ देखिएगा तो वही है कल जो बारिश पानी आया है सप्लाई का, वो कल भींगा हुआ है, उसी का है ये। तो पानी आया मतलब वो कहीं नलके में नहीं आता है, वो बहता है। नलका तो है ही नहीं, जो पुराना घर 10 साल पहले 15 साल पहले जो कनेक्शन हुआ था वही है। और ये कोड़ा पाइप नहीं डाला, फिर खुद से हम लोग ढक दिए, फिर कोड़ी दिया तो, और ये वहाँ तक एक आध पाइप डाला है, फिर छोड़ दिया, फिर चला गया। और ये उसको ढकने के लिए अप्रैल में इनकम टैक्स क्लोजिंग होता है ना, उसको ढकने के लिए कि आके अपना चला गया, जो क्लोजिंग वो लोग करता है कंपनी अपना, इसीलिए वो दिखाने के लिए करके चला गया। तो हम लोग को समझ में आ रहा है क्यों किया। अगर आप 5-6 महीना पहले खोद दिए हैं, आप उसको आज भरने आ रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा है इलाके में? स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे तो कोई सरकारी हॉस्पिटल है नहीं, एक भारत सरकार का ESIC है, तो वहाँ तो हम लोग का है नहीं। वो जो गरीब लोग का जो कार्ड बनता है वो लोग जा सकता है, बाकी तो हम लोग को सीधा सदर या तो रिम्स, और एक नामकुम बाजार यहाँ से 15 किलोमीटर बाहर होगा, वहाँ 10 किलोमीटर के आसपास। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। स्कूल वगैरह अच्छा सारा प्राइवेट है, सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है। वो सामने बिशप है हम लोग के अपोजिट में। सरकारी तो एक स्कूल है बगल में, अब सरकारी को क्या ही कहें। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था? हम लोग के मोहल्ले में तो सब कुछ ठीक है, लोग वैसे हैं नहीं, लेकिन पूरे इलाके में, क्षेत्र में बहुत बेकार। कोई मदद के लिए भी थाना के जाइए तो हमको नहीं लगता है बिना पैसा का काम होगा, आसपास है। क्योंकि हम भी अपना सिम कार्ड बंद करवाने के तो 100 रुपये दिए FIR का। पिछला 5 साल में विकास हुआ है इस क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ पे रोड पहले बात बनता है और अगला दिन कवर जाता है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल काम के लिए अपना कुछ भी कर सकता है। जैसे कि इस गली में भी कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे कुछ साल पहले रोड बना था, आप देख सकते हैं ये रोड का हालत क्या है, बोलने की बात नहीं है। और रोड में भी देख सकते हैं कुछ विकास नहीं है। कचरा का पेटी डाला हुआ है, 1-1 महीना तक नहीं आता है। पहले कचरा वाला आता था गली में, अब वो भी नहीं आता है, पैसा मांगता है, मतलब वसूली करता है। अब मतलब ना कुछ विकास नहीं है। विधायक आते हैं यहाँ के, राजेश कश्यप? हाँ, यहाँ क्या है विधायक राजेश कश्यप, तो वो आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आते हैं। हाँ, एक बार आते हैं वोट लेने के लिए बस। जब हमने लोगों से यहाँ बातचीत की तो मालूम पड़ा कि ज्यादातर लोग तो अपने विधायक को पहचानते तक नहीं, उन्होंने कभी उन्हें देखा तक नहीं। कुछ गाँव में लोगों ने बताया कि विधायक जी चुनाव के समय वोट मांगने तो आए थे, तब उन्हें देखा था, उसके बाद आए ही नहीं। जो लंबे चौड़े वादे वो करके गए थे, उसकी याद दिलाने जब ये लोग वहाँ जाते हैं, तब भी उनसे मुलाकात नहीं होती। मानो विधायक न हुए, भगवान हो गए। गाँवों में समस्याएं यथावत हैं। बरसात के दिनों में घरों में पानी लगना आम बात है। विकास के नाम पर बनी बनाए सड़कों को तोड़कर अधूरा छोड़ दिया जाता है। नालियों का कोई ओर छोर नहीं है, जहां मन किया वहीं बना दिया। बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। नदियों में नाले का पानी बहाया जा रहा है। बिजली का कोई ठिकाना नहीं है। विधायक सिर्फ मुख्य सड़कों पर भ्रमण कर जनता का हाल देख लेते हैं, लेकिन सकरी गलियों में कौन रहता है, इसकी उन्हें परवाह नहीं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में ही देश भर में प्रसिद्ध कारखानों का कारखाना HEC अवस्थित है। दशकों से इस इलाके में विस्थापन एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोग पक्का ठिकाना के लिए अब भी परेशान हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भी कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि HEC आज बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ के मजदूरों को 22 माह से और अधिकारियों को 28 माह से वेतन नहीं मिला है, पर यहाँ के विधायक राजेश कश्यप के कानों में जू तक नहीं रेंगी। इस क्षेत्र में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। ये आप ये मान के चलिए कि सुख दुख में आने जाने का भी उनका ऐसा ये नहीं रहा। कभी औचित्य उनको नहीं समझा कि कभी आए, कभी लोगों से मिले। अगर लोगों से मिलेंगे तो प्रॉब्लम लोग बताएंगे, और लोग प्रॉब्लम बताएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। शायद हो सकता है इसी डर से वो आते नहीं हैं। उससे अच्छा था कि लोकल पार्षद ही हमारे उससे ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। लोगों को बहुत आशा भी थी उनसे, लेकिन आशा हम लोगों का निराशा में बदल गई। चुनाव के बाद उन्होंने कभी क्षेत्र में भ्रमण ही नहीं किया। अगर आम आदमी से पूछा जाए कि राजेश कश्यप अगर इस क्षेत्र में अगर घूमेंगे और पूछेंगे लोग, तो कोई उनको पहचान नहीं पाएंगे। आप जीतने के बाद लोगों से कम रूबरू तो कभी होंगे, तभी तो आपको लोग पहचानेगा। हमारे इस क्षेत्र में तो कभी नहीं आए हैं। पिछले 5 साल में एक बार आए होंगे, एक रोड का उद्घाटन में, उसमें भी वो नहीं आए थे, उनकी वाइफ पत्नी आई थी, साथ में उनके कार्यकर्ता कुछ थे। ग्रामीण क्षेत्र में घूमते होंगे जरूर, लेकिन इस क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, शायद ही कभी आए हो। सबसे बड़ा हमारा HEC मृत प्राय उद्योग हो चुका है। 27 से 28 महीना हो गया, सैलरी नहीं है। लोग कैसे जिंदा है ये कभी आके नहीं पूछे बैठे। वो चाहें तो उद्योग मंत्रालय में अपना वार्तालाप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन हमने तो कभी पेपर में नहीं देखा कि राजेश कश्यप जी HEC के लिए कभी
या इतना बार जब इस खिजरी के हैं वो और HEC खिजरी में आता है, तो उनका तो ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हम लोग हर 10 दिन में ये सुनेंगे कि हाँ राजेश जी गए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, ताकत बनेगा, हम लोग को भी एक आशा बनता है। वो तो कभी HEC के बारे में शायद ही कभी बात की होंगे। काम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि हमारा खेत है और खेत को कोड़ने के लिए हमको कुदाल का ज़रूरत है, आप कुदाल नहीं दीजिएगा, खुरपी नहीं दीजिएगा, खाद नहीं दीजिएगा, बीहन नहीं दीजिएगा, तो कैसे खेती होगा? इनसे तो काम मांगा जा रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बोल रहा है कि हम काम नहीं करेंगे। आप काम दीजिएगा तब ना लोग करेंगे। इस तरह का हालात में ही कारखाना कैसे चलेगा? यहाँ छोटा आदमी कोई गलती करता है तो उन पे बहुत तरह का बोला जाता है, लेकिन बड़ा आदमी गलत काम कर करके यहाँ से निकल जा रहा है। और ये मरा हुआ कारखाना में भी भ्रष्ट लोग कुछ बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं। HEC के लोगों का कहना है कि गाहे बगाहे किसी कार्यक्रम में विधायक जी दिख जाते हैं, पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों का हाल जानने कभी नहीं आए। उनकी समस्याएं दूर करने की बात तो शायद उनके मन में कभी आई भी नहीं होगी। उनके लिए विधायक ने एक आवाज तक नहीं उठाई। विधायक राजेश कश्यप ने क्या किया? तो इन 4.5 साल में शायद ही कभी ऐसा मौका आया होगा कि विधायक जी ने अपने क्षेत्र से जुड़ा कोई सवाल उठाया हो। ज्यादातर मौकों पर वह सदन में मूक दर्शक की तरफ बने रहे, मतलब क्षेत्र की समस्याएं सदन तक भी नहीं पहुंची, जिसके लिए खिजरी के लोगों ने उन्हें चुनकर सदन भेजा था। अब सवाल उठता है कि आखिर विधायक जी ने किया क्या? तो इसका भी जवाब है। विधायक जी इस दौरान कोलकाता घूमाए, वह भी 2 अन्य विधायकों के साथ 30-40 लाख रुपए लेकर साड़ी कपड़ा खरीदने गए थे। हालांकि जब कोलकाता में पैसों के साथ पकड़े गए तो कई सारी बातें मीडिया में चली, लेकिन हम तो आपको वही बता रहे हैं जो उन्होंने पुलिस को बताया था। उन्होंने बताया था कि वे ये लाखों रुपए लेकर साड़ी कपड़े की शॉपिंग करने आए हैं। खैर, ये तो विधायक जी की अपनी बातें हैं। हम तो बात कर रहे हैं क्षेत्र की जनता के भरोसे की, जनता से किए गए वादों की। हमने जो भी देखा सुना वह आपको बताया। खिजरी के लोग अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं दिखते। आगे जाकर क्या गुल खिलाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। दर्शकों, यदि आप भी किसी खास विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।